हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री लाइक इंडिया आपको पता होना चाहिए और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ओके दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि सारे बैंक्स को कंट्रोल करती है, जो कि आप सब अवेयर होंगे, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु हैव द पावर टू कंट्रोल all the banks under their regulations under their banking regulation act. Okay, so in this video I am going to talk about a scheme that has been launched by the RBI before 10 days. Okay, that is 30th December 2022. Okay, so before starting this video I would request you that if you are new on my channel, so please subscribe and hit the like button so you can get the notification of all the videos prior. Okay, so let's get started. Okay, so this scheme is Utkarsh 2.0 scheme that has been launched by the RBI. Now what it is, let them talk about. If I talk about Utkarsh 2.0, so it's a scheme that has been launched by the RBI, and it has been or we can say that it has been or it is drafted by our governor of RBI, that is Mr. Shaktikant Das. Okay, so let's talk about what it is. So उत्कर्ष 2.0 को डिस्कस करने से पहले हम सबको पता है कि एक स्कीम थी जो कि 2019 में सबसे पहले हमारे आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी, दैट इज उत्कर्ष स्कीम. नाउ व्हाट इट इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड 2023 to 2025, Utkarsh 2.0 means that this scheme will be taken into consideration from 2023 to 2025. Now द उत्कर्ष स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2019, ये सबसे पहले जुलाई 2019 में लॉन्च की गई थी आरबीआई के द्वारा. ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक अ गुड कंट्रोल ओवर द बैंक्स. ओके, नाउ right now Utkarsh 2.0, which is to be considered a new version of Utkarsh scheme, it is issued by RBI on 30th December 2022. Okay, now what actually Utkarsh 2.0 is. Utkarsh 2.0 is a scheme, or we can say it's a medium term strategy that is used by the RBI in order to make a good control, or we can say a good supervisions on the banking industry, whether it could be banks, whether it could be insurance companies. This act will be applicable on the whole banking industry. So Utkarsh 2.0 addresses the period 2023 and 2025. मीन्स ये जो उत्कर्ष 2.0 स्कीम है ये 2023 से लेकर 2025 तक वैलिड होगी, और जो भी फ्यूचर चैलेंजेस हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में आने वाले हैं, वेदर इट कुड बी एआई, ठीक है, वेदर इट कुड बी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ओके, जो भी नुकसान हुए कोविड-19 में, वो सारे चैलेंजेस बैंक्स में जो आने वाले फ्यूचर में, उसको ये कंसीडर करके ही बनाई गई है स्कीम. ओके, इट हार्नेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ उत्कर्ष 2022 by retaining the 6 vision statement as well as core purpose, values and vision. Like इन अर्लियर स्कीम, इन उत्कर्ष के अंदर क्या था कि हमारी पहले स्कीम थी जिसमें हमारे केवल तीन पर्पस को हमने कंसीडर करते थे, दैट इज विजन, स्ट्रेटजीज एंड माइलस्टोन. लेकिन उत्कर्ष 2.0 के अंदर हम 6 विजन स्टेटमेंट को कैरी आउट करेंगे अलॉन्ग विद कोर पर्पस, वैल्यूज एंड विजन दैट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इनटू नेक्स्ट स्लाइड्स. ओके, कलेक्टिवली दे क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक गाइडिंग पाथ. मतलब ये जो स्कीम है ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक गाइडिंग पाथ बनाएगी जो कि बैंक्स को गाइड करेगा कि उनको किस तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, जो कि आरबीआई के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. ओके, बिटवीन 2023 टू 2025. Utkarsh 2.0 is a roadmap, has 60 strategies which would culminate in the desired outcomes. मतलब उत्कर्ष ये जो स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू की गई है, इसके अंदर 60 स्ट्रेटजीज को बताया गया है जो कि हेल्प करेगा बैंक्स की उनकी गोल्स तक पहुंचने में, which would help, or we can say which would help the banks to culminate their desired outcomes.
Now, what are their strategies? If you would like the detail of this all Utkarsh scheme, so I will be pinning the link of that particular PDF in the description. You can just check out. Okay, it's a medium term strategy for बैंक प्रोग्रेस, और वी कैन से अगर मैं क्रस्ट में कहूँ तो एक स्ट्रेटेजी है जो कि बैंक की प्रोग्रेस के लिए बनाई गई है आरबीआई के द्वारा. ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ उत्कर्ष 2.0 कि उत्कर्ष जो स्कीम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है, कौन कौन से उसके हायरार्किकल लेवल है. Utkarsh 2.0 is a strategy framework being put in place for the period of 2023 to 2025 that we already discussed, set out the priorities, activities and desired outcomes under each of the objective of the bank for the period between 2023 टू 2025. मतलब उत्कर्ष 2.0 एक स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है जिसको 2023 से लेकर 2025 के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर जो बैंक्स हैं, जो हमारी आरबीआई है, वो उन सभी प्रायोरिटीज, उन सभी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देगा जो कि 2023 टू 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ. ओके, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखना, ठीक है, कोई भी बाइसनेस ना हो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, जो कि अल्टीमेटली बहुत बेटर रिजल्ट्स लेके आएंगे इन 2 सालों के अंदर. ओके, दूसरा, द फ्रेमवर्क फॉर 2.0 Utkarsh has been recast to make it sharper and to ensure that there will be no overlapping terminologies. मतलब इस फ्रेमवर्क के अंदर ये भी ध्यान में रखा गया है कि कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो कि बैंक्स के द्वारा, जो कि आरबीआई के द्वारा डिक्लेयर किया गया, वो बैंक्स के द्वारा ना ओवरलैप हो. ओके, जो कि केवल कोई भी एक्टिविटीज छूट ना जाए. ठीक है, इट इज बिल्ट ऑन सिमिलर लाइंस ऑन Utkarsh 2022 and will carry forward the current agenda while proactively addressing future challenges. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये उत्कर्ष 2022 की तरह ही सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं फ्यूचर की बैंकिंग इंडस्ट्री को चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर पहले कैसा हुआ करता था हमारा उत्कर्ष स्कीम का, जिसमें क्या था, विजन था, स्ट्रैटेजीज थी और मिशन माइलस्टोन्स. यानी कि पिछले स्ट्रक्चर के अंदर केवल विजन के ऊपर ध्यान दिया जाता था, स्ट्रैटेजीज के ऊपर और माइलस्टोन, उससे होने वाली उपलब्धियों के ऊपर. लेकिन इस रिवाइज स्ट्रक्चर के अगर मैं बात करूं, जो कि मेरा ये रिवाइज स्ट्रक्चर है जो कि आरबीआई के द्वारा इस स्कीम के अंदर बताया गया, उसमें मेरे इस सारे एलिमेंट्स को कवर किया गया है. दैट इज, पहले तो मेरा विजन स्टेटमेंट, स्ट्रेटजी और माइलस्टोन्स थे ही. अब सरकार ने 3 और नए पिलर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है. दैट इज कोर पर्पस, मिशन एंड वैल्यूज. ये मेरा रिवाइज स्ट्रक्चर है आरबीआई का. ओके, उत्कर्ष स्कीम के लिए. नाउ अब अगर मैं मिशन के बारे में बात करूं उत्कर्ष के 2.0 में, जो कि पहले मेरी डिस्कस थी ना, पहले मेरी फॉर्मल स्ट्रक्चर में सारी एक्टिविटीज को दिखाया गया था. दैट इज विजन, स्ट्रेटजीज एंड माइलस्टोन. लेकिन अब इसके अंदर 3 और को ऐड कर दिया है. दैट इज मिशन, कोर पर्पस और वैल्यूज. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि मिशन के अंदर क्या स्ट्रेटजी आरबीआई अपना रही है, कोर पर्पस क्या है और उसका वैल्यूज क्या है. ओके, तो अगर मैं मिशन के बारे में बात करूँ उत्कर्ष के 2.0 में, सो इसका पहला मिशन क्या है उत्कर्ष का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू पीपल. यानी कि लोगों को फाइनेंस आराम से प्रोवाइड हो जाए, इसको प्रमोट कराना. यानी कि बैंक्स को अवेयर कराना कि वो सारी वो सर्विसेज अपने पीपल्स को दें जो कि जरूरी है उनको पहुंचाना, और जो कि एक क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओवर द बैंक्स. ठीक है, दूसरा क्या है, फेयर एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज. यानी कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने हमारे लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उनको आसानी से फाइनेंशियल सर्विसेज मिल जाए. ऐसा ना हो कि कोई भी बाइसनेस हो रही है उनके साथ, कोई भी करप्शन हो रहा है, इन सबको रिमूव करके उनको एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस देना. ओके, जहाँ से वो पैसा ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. तीसरा, अ रोबस्ट, डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करना जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे पॉपुलेशन को रिस्पॉन्स करे, ठीक है, उनकी हेल्प करे, और जितने भी उनके लाइफ में जो जितने भी हम कह सकते हैं उनकी लाइफ के अंदर जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उनको दूर करना. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, और वी कैन से इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, सो दीज आर द 3 पिन पॉइंट्स दैट हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन अंडर द मिशन ऑफ उत्कर्ष स्कीम. नाउ what is the core purpose of Utkarsh scheme?
फर्स्ट इज फोस्टर कॉन्फिडेंस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी एंड कंट्रीब्यूट टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पहला उद्देश्य क्या है उत्कर्ष स्कीम का कि जो हमारी इंडियन रूपी है, हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी नेशनल रूपी है वो है नेशनल करेंसी है हमारी रूपी, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है। दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, रेगुलेट मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन अंडर इट्स एम्बिट टू एंश्योर फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यानी कि मार्केट्स को रेगुलेट करना जो कि मेरी सर्टिफाइड हो, जो कि रजिस्टर्ड हो। दैट इज हमारे इंडिया के अंदर दो मार्केट्स होते हैं जहाँ से हम बैंक्स लोन ले सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज लोन ले सकते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ओके, उसमें भी मेरे बहुत सारे फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, दैट इज प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जहाँ से आप जाके लोन ले सकते हैं। तो उसको इंश्योर करना जहाँ पर हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, अगर सर्टिफाइड होते हैं तो हमारे बैंक्स तो कंज्यूमर को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। ओके। थर्ड, promote the integrity, efficiency, inclusiveness and competitiveness of the financial and payment system। यानी कि जितनी हमारे कंट्री के अंदर फाइनेंशियल एंड पेमेंट सिस्टम है, जैसे कि हमारे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ओके, और भी अदर जो पेमेंट सिस्टम हो गए जहाँ से लोग पैसा ले सकते हैं, उनको उनके लिए उनकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। ओके। चौथा, एंश्योर efficient management of the currency as well as banking services to the government and banks। यानी कि इसका कोर पर्पस और क्या है हमारे उत्कर्ष का, जितने भी हमारी करेंसी है उसका सही से मैनेजमेंट हो। ये ऐसा ना हो कि लोग ज़्यादा ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हो या टैक्स बचा रहे हो, तो ये भी हमारा इसका पर्पस है। पांचवा, सपोर्ट बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्विटेबल हो। ऐसा ना हो कि जो हमारे बिलो द पॉवर्टी लाइन है उन लोगों के साथ ज़्यादा बाइसनेस हो रही हो या उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया जा रहा हो। इसका मेन इंपॉर्टेंट कोर पर्पस क्या उत्कर्ष स्कीम का, एक इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ओके। Now, if I talk about the values that has been taken into consideration under उत्कर्ष, तो पहली इनकी वैल्यू है पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक के बारे में सोचना, पब्लिक इंटरेस्ट को बनाए रखना। ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोटेक्शन, इन टर्म्स ऑफ देयर इंटीग्रिटी, सो ऑल द थिंग्स that will help the public, or we can say that will cultivate the public interest that has been taken into consideration in उत्कर्ष value। okay, second जो कि values में consideration किया गया है, that is integrity and independence, यानी कि लोगों को मिला के रखना और independent बनाना। ठीक है, जिससे कि वो आसानी से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रेगुलेट कर पाए। तीसरा, रेस्पॉन्सिवनेस एंड इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। ये भी उत्कर्ष की स्कीम के अंदर काफ़ी इस पर जोर दिया गया है। ओके, काफ़ी इस पर फोकस दिया गया है। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 6 विजन जो कि हमने अर्लियर डिस्कस किए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमने यहाँ बताया था कि 6 विजन स्टेटमेंट उत्कर्ष स्कीम के अंदर बताई गई है, वो क्या क्या है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसका विजन है वो है एक्सेलेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, यानी कि आरबीआई की जितनी फंक्शन है, जैसे कि बैंक्स को रेगुलेट करना, मॉनिटरी पॉलिसी लेके आना, फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये जितने भी फंक्शंस हैं बैंक्स के और आरबीआई के, उसके अंदर एक्सेलेंस लेके आना इन द कल्टिवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। दूसरा, स्ट्रेंथन ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई के ऊपर उसके सिटीजन्स के, इंडिया के सिटीजन्स के ट्रस्ट को बनाए रखना। ठीक है। इसका तीसरा विजन क्या है, इनहांस्ड रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन नेशनल एंड ग्लोबल रूल्स, ग्लोबल रोल्स, यानी कि रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस को बनाए रखना हमारे आरबीआई की ऑल ओवर द कंट्री। चौथा, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एथिक्स ड्राइवन इंटरनल गवर्नेंस, यानी कि जितनी हमारी कंपनीज हैं, जितनी हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एंड एथिक्स ड्राइवन गवर्नेंस को बनाए रख। पांचवा जो उसका विजन है वो है बेस्ट इन क्लास एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों को दिया जाए जहाँ से वो घर बैठे अपनी सारी सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि आज पेटीएम है, हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी मदद से हमारे बैंक्स अपने कस्टमर को बैठे बैठे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसको भी बढ़ावा देना इसके अंदर उत्कर्ष स्कीम के अंदर मेंशन किया गया है। और छठा, इनोवेटिव, डायनेमिक एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज हों, जो कि हमारे इनोवेशन लेके आ सकें, जो कि हमारे
क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे। ये सारे 6 विजन है जो कि हमारी उत्कर्ष स्कीम्स के अंदर कंट्रोल किया गया और कवर किया गया, वी कैन से। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।